नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं आर.आई. चौहान कक्षा 10 गणित के पीरियड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे चैप्टर 11 रचनाएं और इनमें 11.2 वृत्त संबंधी रचनाओं के विषय में। तो देखिए 11.2 में प्रश्न नंबर 4, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हों। बच्चों, यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है अक्सर करके, और इसको बनाने में बच्चे कहीं कहीं भूल कर देते हैं। तो देखिए, पहले तो ये ध्यान दीजिए कि कितने अंश के कोण पर झुका लिखा है, 60 अंश के। तो ये 60 अंश का कोण जो दिया है, 180 माइनस 60 करेंगे तो होगा 120। तो केंद्र पर 120 अंश का कोण होगा, यही ध्यान रखना है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। त्रिज्या दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो सर्वप्रथम हम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। ये देखिए 5 सेंटीमीटर ऐसे नापते हैं। ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे। यह वृत्त बनाना आपको आराम से आता है, वृत्त आसानी से बना सकते हैं। इस तरह से ये वृत्त बनाए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। इसकी कोई एक त्रिज्या किसी भी तरफ चाहे आप खींच सकते हैं। तो सामान्य रूप से सीधे एक लाइन पर खींचना आसान रहता है। एक त्रिज्या खींचकर आगे तक बढ़ा दीजिए इसको। इसका नाम रखा ए, यानी ये त्रिज्या क्या है, ओ ए। अब इस ओ ए पर यहाँ 120 अंश का कोण बनाना है। तो चाहे तो आप यहाँ से छोटा सा एक चाप ले लें, और नहीं तो ये वृत्त जो बना है, वृत्त भी एक प्रकार का चाप ही है ना यह। तो यहीं से एक बार यह पहला 60, अब फिर यहाँ से दूसरा काटेंगे तो 120, या चाहे छोटा करके इस पर भी आप लिख सकते हैं। तो 120 अंश के कोण पर बनाते हुए दूसरी त्रिज्या ये ओ भी खींच लिया। अब कुछ नहीं करना है आपको, बिल्कुल आसान। ए और बी बिंदु पर लंब रेखाएं खींचनी है। लंब रेखा खींचना आप कक्षा 9 में सीख चुके हैं, फिर भी हम यहाँ दोहरा दे रहे हैं। ए को यहाँ ए पर से ऐसे प्रकार को लगाइए, और कोई एक छोटी सी त्रिज्या ये दोनों तरफ इस तरह से चाप लगा दीजिए। और यही काम ये बी बिंदु पर भी करके, बी बिंदु पर से ऐसे लेकर के और दोनों तरफ ये चाप काट दिया इसको। अब यहाँ ये जो चाप काटे हैं आप, ये और दोनों भाग गया, यहाँ प्रकार को लगाइए और पेंसिल रखिए, यहाँ पर दिख रहा है ना ये बराबर। तो यहाँ से इसको ऊपर और नीचे चाप लगाएंगे। फिर यही माप चेंज कर लीजिए, यहाँ से ये दोनों तरफ ये चाप लगाया। ये जहाँ दोनों काटते हैं इसको मिलाते हुए आप खींचेंगे, निश्चित ये ए बिंदु से होती हुई रेखा जाएगी। इसका नाम हमने रख दिया L1। यही काम ये बी बिंदु पर किया है। ये जो दोनों चाप लगाए हुए थे, यहाँ से दोनों तरफ ये चाप लगाए इस तरह से, और फिर ये जो इधर था यहाँ से इनको काटता हुआ यह, इनको मिलाते हुए खींचेंगे, ये बी बिंदु से होता हुआ जाएगा यह। इसका नाम रख दिया है L2। तो ये L1 और L2 पी बिंदु पर काटे हैं, निश्चित ही 60 अंश का कोण होगा। क्यों? क्योंकि ये स्पर्श रेखाएं 90 समकोण होती हैं। आप जानते हैं स्पर्शक त्रिज्या पर लंब होता है। ये 90 और 90 है, 180, इधर भी 180 होगा, यानी 120, इधर कितना होगा, 60। तो 60 अंश के कोण पर झुकी हुई स्पर्श रेखाएं प्राप्त हो गई। रचना के मुद्दे में आपको बिल्कुल इसी तरह से लिखना है। सर्वप्रथम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे। इसकी कोई एक त्रिज्या ओ ए खींचेंगे। ओ ए पर 120 अंश का कोण बनाते हुए दूसरी त्रिज्या ओ बी खींचेंगे। ये देखिए जैसे हमने लिखा, ओ ए के ए बिंदु पर लंब रेखा और ओ बी के बी बिंदु पर लंब रेखा, इस पर L1 और इस पर L2 खींचेंगे। L1 और L2 परस्पर पी बिंदु पर काटती हैं। इस प्रकार कोण ए पी बी 60 अंश का होगा, अर्थात पी ए और पी बी दिए गए वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं जो 60 अंश के कोण पर झुकी हैं। बिल्कुल आसान रचना है, इसको 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, आराम से बना सकते हैं। अब देखिए इसमें एक थोड़ा सा 2-3 वृत्त जिसमें बन रहे हैं। प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 देखिए, लिखा है 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। ए को केंद्र मानकर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए, और प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो प्रश्न थोड़ा बड़ा इसमें लिखा हुआ है, समझने में थोड़ी परेशानी होती होगी। क्या है, एक वृत्त रेखाखंड है, उसके दोनों सिरों पर वृत्त बनाए हुए हैं। इधर वाले वृत्त से इस वृत्त पर और इधर वाले वृत्त केंद्र से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो देखिए
सर्वप्रथम क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर दिया था तो 8 सेंटीमीटर लंबा यह रेखाखंड खींचा। ये 8 सेंटीमीटर लंबा ये रेखाखंड खींचे यह ए बी। इस ए बी के ए बिंदु पर यहाँ पर प्रकार से ऐसे माप लीजिए 4 सेंटीमीटर, ये रहा 4 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये वृत्त जो है वो बनाएंगे। और फिर ये बी बिंदु पर 3 सेंटीमीटर, तो इसमें से ये 3 सेंटीमीटर ऐसे नापेंगे यह, और 3 सेंटीमीटर नाप करके बी बिंदु पर से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये वृत्त बनाएंगे। दोनों तरफ वृत्त बन गए। अब बिल्कुल आसानी से इस ए बी रेखाखंड जो है इसका लंब समद्विभाजक प्राप्त करना है। तो लंब समद्विभाजक जैसा आप जानते हैं, ए पर से लगभग आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे, ऊपर और नीचे देखिए हमने लगाया यह, और यही माप ये बी बिंदु पर से भी चाप लगाएंगे, ऊपर नीचे दोनों चाप एक दूसरे को काटेंगे। इनको कटे हुए बिंदुओं को जोड़ते हुए इस तरह से स्पर्श खींचेंगे तो यह जो है ए बी को एक जगह काटेगा यम बिंदु पर। अब इस प्रकार ये यम क्या है, इस ए बी रेखाखंड का मध्य बिंदु है। यम को केंद्र मानकर जब ए की तरफ यहाँ तक लेंगे तो निश्चित है कि ये बी की तरफ भी आएगा, क्योंकि यह मध्य बिंदु है इसका। तो यम को केंद्र मानकर यम में अथवा यम बी त्रिज्या का ये वृत्त खींचेंगे जो इन दोनों वृत्तों को काटता है। ए केंद्रित बिंदु वृत्त को आर और एस पर, और बी केंद्रित वृत्त को पी और क्यू पर यह वृत्त काटता है। अब ए से पी और क्यू को तथा बी से आर और एस को स्पर्श रेखा से खींच देंगे। इस तरह से खींचा, सावधानी से, बिल्कुल यह पेंसिल नुकीली होनी चाहिए, बिंदु को इस तरह से मिला करके आप खींचेंगे। और उसी तरह से बी बिंदु पर से आर और एस को जोड़ दिया इस तरह। ये अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। तो ए केंद्र पर से बी केंद्रित वृत्त पर और बी बिंदु से ए केंद्रित वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हो गई। मुद्दे कैसे आप लिखेंगे, सर्वप्रथम रेखाखंड ए बी 8 सेंटीमीटर का हम बनाएंगे। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का और बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे, और रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु यम लंब समद्विभाजक खींचते हुए मध्य बिंदु यम प्राप्त करेंगे। और यम को केंद्र मानकर यम ए अथवा यम बी त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे जो ए केंद्रित वृत्त को आर और एस पर तथा बी केंद्रित बिंदु को पी और क्यू पर काटता है। अब ए पी ए क्यू तथा बी आर बी एस को मिलाएंगे। इस प्रकार ए में से बी केंद्रित वृत्त पर स्पर्श रेखाएं ए पी तथा ए क्यू हैं, तथा बी में से ए केंद्रित वृत्त पर स्पर्श रेखाएं बी आर तथा बी एस हैं। तो इस प्रकार यह बहुत ही आसान रचना है। 2-3 प्रश्न इसी जो पाठ्य पुस्तक में आपके हैं उनको आप स्वयं प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ पर दिक्कत हो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, और आशा है दोनों रचनाएं आप समझ चुके होंगे और आसानी से आप कर सकते हैं। और आगे की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।